नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने जीएमडी क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास हमारे जो 12th के विद्यार्थी हैं उनके लिए रहेगी और एक क्लास मैथ की क्लास रहेगी, जिसमें मैंने आपको 5.2 से लेकर के 5.5 तक के सारे क्वेश्चन को करवाया था। कुछ क्वेश्चन जो रखे थे उनको मैंने सॉल्व करने के लिए दे दिया था। तो चलिए आज की चर्चा करते हैं, जहाँ से हमारा छूटा था तो उससे क्वेश्चन आगे। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज कर लेती एक्सरसाइज के बारे में बात करें। एक्सरसाइज जो है 5.5 है और इसमें जो हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे तो वो जो हमारे क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नंबर 3 से आपको चर्चा करनी है, तो जिसमें 2 क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हमारा थर्ड के रूप में क्या रखा है कि यदि log x की पावर हमारे पास में क्या दे रखा है cos x। यदि दोस्तों हमारे पास में log जैसे कि क्वेश्चन है log x इक्वल में cos x और इसको किस प्रकार से बताया जाता है का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और कुछ बच्चे जो समझते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं कि डिफरेंशियल के लिए लिखा जाता है डेरिवेशन करने पर, जबकि डिफरेंशियल करने पर तो क्या मिल जाएगा dw/2x के रूप में भी लिखा जा सकता है, यानी कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये चीजें मेरे ख्याल से आपने क्लियर कर ली होंगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें जो हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को y के इक्वल में लेंगे। तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं या फिर मान सकते हैं कि माना, या फिर आप क्या लिख सकते हैं पुट। अब पुट क्या करना है, यानी कि हमने इसको लिखा y इक्वल में log x की पावर cos x। कुछ इस तरीके से हमने इस फंक्शन को लिख रखा है। अब इसमें हम लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड। अब इसमें क्या होगा भैया, हम इसमें यहाँ पर log ले लेंगे, यानी कि log y इक्वल में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा log और साथ में क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में देखेंगे तो यहाँ पर क्या चल रहा है, log चल रहा है तो log x लिख जाएगा और साथ में इसकी पावर क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएगी तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो यहाँ पर कोई भी पावर किसी के साथ, जैसे मान लीजिए ये log का x है और इसकी पावर है तो वो पावर क्या आएगी, तो किस तरह की प्रॉपर्टी लगती है। आपने पढ़ा था कि log x की पावर n है, तो यहाँ प्रॉपर्टी के अंतर्गत पहले n आता है, उसके बाद में आ जाएगा log x। तो ठीक यही प्रॉपर्टी हम इसमें यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि log यहाँ y इक्वल, तो यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी कि cos x इंटू में यहाँ मिल जाएगा log और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ब्रैकेट के अंतर्गत हमें मिलना है log और साथ में x। तो ये प्रॉपर्टी का हमने यूज कर लिया। फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dw/2x डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो इस फंक्शन के अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ लिखेंगे dy/dx और यहाँ हो जाएगा log y। फिर इसके इक्वल में यहाँ हो जाएगा dy/dx और यहाँ से log x इंटू में log और यहाँ पे क्या मिल जाएगा log x। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या करना है, किस तरीके से हमको करना है। जब इसका हम डिफरेंशियल कराते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम log मिलता है तो log के लिए क्या होता है, log के लिए आप समझिए कि आप लिखते हैं कि log x और यहाँ पे होगा अगर d/dx, तो कुछ इस तरह की कंडीशन होती है तो इसका आ जाता है 1/x। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम करवाएंगे तो इसका क्या मिलेगा, इसका मिलेगा 1/y, उसके साथ में dy/dx। ये दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, अगेन हो गया। जैसे कि मैंने log y का करवाया तो 1/y हो गया, हम इस y का करवाएंगे तो dy/dx हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पर जो हम फार्मूला लगाएंगे वो कौन सा लगा सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वाला, यानी कि मल्टीप्लाई। जब हमारे पास में अगर इसको हम दो तरीके से मान सकते हैं, दो फंक्शन यानी कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट सेकंड का फार्मूला लगा सकते हैं।
किसी एक का करवा दिया जाएगा, दूसरे को रोक लिया जाएगा, फिर दूसरे को करवा दिया जाएगा, पहले को रोक लिया जाएगा। इस तरीके से कुछ हमारा रहता है। तो चलिए करते हैं और फिर आपको अच्छी प्रकार से समझाते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर अगर लिखते हैं फार्मूले को अप्लाई करवा दें, तो चलिए मैं लिख देता हूँ फार्मूले को भी, डी ओवर डी एक्स फार्मूला होता है यानी फर्स्ट और सेकेंड का। तो यहाँ पे क्या मिलेगा कि फर्स्ट डी ओवर डी एक्स सेकेंड के बाद में रेड का चिन्ह सेकेंड डी ओवर डी एक्स और यहाँ पर फर्स्ट। तो इस फार्मूले का यहाँ पे कैसे यूज होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ मिल जाएगा लॉग मतलब इनकी कॉस एक्स फिर डी ओवर डी एक्स, यानी कि जो फर्स्ट टर्म था बाहर निकाल दिया, सेकेंड टर्म का हमको करा देना है। तो सेकेंड टर्म का हम यहाँ पे इसको कराएंगे और साथ में फिर क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को लिख देंगे, इस सेकेंड टर्म को लिख देंगे एड के रूप में। तो मेरे ख्याल से ये फार्मूला तो आपने क्लियर कर लिया होगा, तो इसको कर देते हैं हम रफ और बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की आगे। तो जैसा कि यहाँ पर दूसरा फंक्शन आ चुका है, अब दूसरा फंक्शन कैसे आएगा, यानी कि लॉग और यहाँ पर लॉग एक्स, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन फिर बाद में ऐड फिर दूसरा फंक्शन, उसके बाद में क्या आएगा डी ओवर डी एक्स और हमारा कौन सा आ जाएगा पहला फंक्शन। तो मेरे ख्याल से इस फार्मूले को आपने समझ लिया होगा किस प्रकार से फार्मूला मैंने अप्लाई किया है। अब बात करते हैं आगे कि किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे 1/y और यहाँ मिल जाएगा dy ओवर dx, इसके इक्वल में यहाँ से क्या दे रखा है cos x दे रखा है दोस्तों। अब यहाँ पे बात करेंगे तो ये भैया x के रूप में है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि log x के रूप में होता है, तो 1/x आता है। x के रूप में हमारा क्या है log x है, तो log x को लेकर के आएंगे, मतलब हमें क्या मिलना है, यह यहाँ से मिल जाएगा 1/में log और x दोस्तों। भैया इस x के साथ में ये करवा दिया। अब अगेन के बारे में बात करेंगे, तो अगेन क्या मिलेगा d ओवर dx और बात कर लेंगे किसका बचेगा भैया log और x का बचेगा, log और x का बचेगा जो कि ब्रैकेट में दे रखा है। अभी तो हमने सिर्फ इसका करवाया है, अभी ये वाला फंक्शन अगेन आएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ मिलेगा log, यहाँ से रहेगा log और x। भैया ये दूसरा फंक्शन था, तो दूसरा फंक्शन भी मैंने राइट कर दिया। पहले क्या आया cos x आया, उसके बाद में d ओवर dx आएगा, यहाँ पे log दे रखा है, साथ में log x दे रखा है, तो log x x के रूप में आएगा, जो कि मैंने लिख दिया। अगेन log x का फिर से कराने में तो मैंने भी करवाया नहीं, मैंने लिख दिया है, फिर ऐड का चिन्ह लगा दिया log और साथ में log x लिख दिया। अब अगेन इसका करवाते हैं, तो इसको क्या मिल जाता है, अब आप जानते हैं कि अगर यदि कहीं d ओवर dx से हमारे पास में क्या होता है, अगर यदि cos x लिखा होता है तो इसका हो जाता है माइनस का sin x दोस्तों। तो चलिए आपको मैंने बता भी दिया है और यहाँ पे मैं कर भी देता हूँ उसको। तो यहाँ क्या आएगा माइनस का साथ में क्या आएगा sin x और x का भी अगर होगा तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब इसको सुटेबल करके लिख लेते हैं दोस्तों, साथ में इसको करा भी देते हैं। तो यहाँ पे 1/में y और यहाँ क्या हो जाएगा dy में dx हो जाएगा। और साथ में अगर बात करें दोस्तों, तो चलिए देखिए यहाँ से हमारे पास cos x है और यहाँ से y बात कर लेते हैं, तो इसका भी अगेन आएगा, तो क्या आएगा ये 1/x आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि cos और साथ में x और जो अपॉन में इसका x आना है तो वो भी x लिख देंगे, साथ में क्या आ जाएगा log और साथ में x आ जाएगा। मतलब इतना फंक्शन हमने निपटा रखा है, अपनी अच्छी तरह से कर लिया है। फिर ऐड का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ से कर देंगे, यहाँ पे भी देखिए ये माइनस का चिन्ह है तो मैं क्या कर देता हूँ प्लस माइनस माइनस कर देता हूँ। और यहाँ से अगर हम चाहें तो इस फंक्शन को लिख सकते हैं सीधे माइनस का sin x इंटू में log और साथ में log x। तो हम पहुंच चुके हैं कि हमने इसका जो जितना भी करना था मैंने कर दिया, यानी कि log जो cos x था तो मैंने cos x को लिखा, साथ में यहाँ पे log x देखा तो मैंने log x लिख दिया, इसका भी कराया तो 1/x आया तो मैंने इसको भी एडजस्ट कर दिया। यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो मैंने माइनस कर दिया, sin x को लिख दिया, साथ में log और log x को भी मैंने एडजस्ट कर दिया। अब लास्ट में जो फंक्शन हमारा बचता है वो क्या बचता है कि अभी हमें क्या चाहिए dy ओवर dx चाहिए। तो dy ओवर dx लाने के लिए हमें क्या करना होगा, वही y के इक्वल में जितना भी हम लेट करते हैं मानते हैं उसको हम इसमें एडजस्ट करेंगे। तो जैसा कि हम बात करते हैं तो क्या मिलेगा dy ओवर dx मिलेगा, ये लास्ट पर हम पहुंचने वाले हैं और यहाँ से y इधर एडजस्ट करेंगे तो y आएगा। तो मैं कुछ देर बाद में आपको y के लिए डायरेक्टली वर्गेशन चेंज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से चेंज रहती है। पहली बात तो आप एक लाइन इस तरीके से भी कर सकते हैं और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा रब करना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया मैं यहीं पे इसके आंसर को बताता हूँ कि कैसे इसका आंसर आना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं कि cos x और साथ में क्या मिलेगा x और यहाँ पे क्या मिल जाएगा log x मिल जाएगा, यहाँ से माइनस का साइन और यहाँ x इंटू में log और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे के लाइन अब जो हम एडजस्ट करना चाहेंगे यानी आंसर के रूप में लाना चाहेंगे तो जो y इक्वेशन है यानी y इक्वेशन है उसको हम इसमें पुट कर देंगे। तो इसलिए हम अगली लाइन ना लिख करके हम यहाँ पर y की जगह पे क्या कर देते हैं दोस्तों, y की जगह पे लिख देते हैं
log x, और log x की पावर दोस्तों क्या करना है भैया, cos x। अब इनटू में चलेगा ऐसा फंक्शन, तो मेरे ख्याल से यही इसका है आंसर, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए दोस्तों इसको कर लीजिए नोट। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इसको आपने नोट कर लिया होगा, और मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को क्लियर ना दिखा हो तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, और यहाँ तक आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल एक बार देख लेते हैं कि वाई इक्वल में जो क्वेश्चन में पुट किया था टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी कि लॉग वाई इक्वल में फंक्शन को ले लिखा है। अब जब लॉग इधर लिया, लॉग इधर लिया, दोनों तरफ लिया, तो लॉग यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी लगाई तो उससे आगे आ गया। अब इसमें लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, डिफरेंशियल कराएंगे तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, और फर्स्ट सेकंड लगाने के बाद हम इस कंडीशन पे पहुंच चुके हैं। तो जिन बच्चों को यहाँ पर आगे क्लियर नहीं हो रहा था, क्लियर नहीं दिख रहा था, तो वो अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद में देखिए क्या होगा, 1/y dy/dx, यहाँ पे cos x हो गया, इसका मैंने अगर करवाया तो 1/, क्या हो गया, log x हो गया, ये x के रूप में आया तो भैया log x हो गया। अब यहाँ पे log x का फिर अगेन करवा दिया तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, फिर log और साथ में log x हो जाएगा, dy/dx से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, log x का cos x का क्या मिल जाएगा, या sin x मिल जाएगा। तो sin x लिख दिया। अब मैंने इसको सुटेबल होकर लिखना है, जैसे कि आएगा y साथ में dy/dx, और यहाँ क्या मिल जाएगा cos x, और यहाँ से मिल जाएगा 1/x, और साथ में है log x, और प्लस माइनस का चिन्ह यानी sin x, और साथ में log, और यहाँ पे क्या जाएगा log x। तो ये मेरे पास जो इतनी भी मतलब मैंने इसको क्या कर लिया, सुटेबल कर लिया है। अब मुझे लग गया यहाँ पे y को, तो y में जब ट्रांसफर करूंगा तो y कहाँ आ गया, यहाँ पे आएगा। मैंने बताया था कि y यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, और y की वैल्यूएशन जो दे रखी है तो मैंने y की वैल्यूएशन यहाँ पर पुट कर ली, वहाँ की मैंने जो करी पद लिख दिया। जैसे कि आया कि cos x के साथ में dx log x, और माइनस का sin x इंटू में log, और साथ में क्या आ गया log x, तो उसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। यही दोस्तों क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। तो अब इसे आप क्लियर तरीके से नोट कर लीजिए बढ़िया तरीके से, और फिर मिलते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से नोट कर लेना, और आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।